हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ इज़ कि हमारे चैप्टर का ऑलमोस्ट मेन पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। अब थोड़ी सी बाकी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे गांधी जी की लाइफ के बारे में। और यहाँ आप टॉपिक का नाम देख ही सकते हो, लास्ट हीरोइक डेज। मतलब गांधी जी की अ, मतलब आज़ादी मिल गई और गांधी जी की इवेंचुअली फिर डेथ हो जाएगी 1 साल बाद ही। लेस देन अ ईयर में डेथ हो गई। अगर ना हुई होती तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। क्या होती है कहना मुश्किल है। मे बी होने को तो ये भी हो सकता था, इंडिया पाकिस्तान शायद एक भी होते, एक ही कंट्री होते अगर गांधी जी जिंदा रहते। क्योंकि आपको पता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना की भी डेथ हो गई थी कुछ ही टाइम बाद। तो पॉसिबल था कि मे बी इंडिया पाकिस्तान एक कंट्री मर्ज हो जाते, क्योंकि फीलिंग्स तो और इमोशंस तो सेम थे। तो फ्रेंड्स, एनीवेज क्या होता उसमें नहीं जाते, लेकिन क्या हुआ ये हम देखते हैं। राइट। तो आई एम स्टार्टिंग रीडिंग इट। और जैसे आपको मैंने बताया कि मेन पार्ट हमारा खत्म हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा नहीं, ये जो टॉपिक्स हैं। लेकिन ये ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, महात्मा गांधी के बारे में कभी लाइफ के बारे में पूछ लिया, या एक दो एमसीक्यू आ गए तो मे बी उसके लिए हो सकता है। अदरवाइज मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। थोड़ा सा ऐसे और एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, ये जो हमारा टॉपिक है। तो as it happened, Mahatma Gandhi was not present at the festivities in the capital on 15 अगस्त 1947। याद रखिए, ठीक है। जब आज़ादी मिली तो गांधी जी वहाँ नहीं थे, जिसके लिए वो शुरू से इतना हार्ड फायर मतलब लड़ रहे थे इतने सालों से। तो आज़ादी जब मिली तो वो कैपिटल मतलब दिल्ली में नहीं थे, वो थे कलकत्ता में। वो दंगे रोक रहे थे। ही वॉज इन कलकत्ता बट ही डिड नॉट अटेंड एनी फंक्शन और होइस्ट अ फ्लैग देयर ईदर। ठीक है। गांधी जी मार्क द डे विद 24 आवर फास्ट। उन्होंने फास्ट रखा। Freedom he had struggled so long for had come at an unacceptable price, with a nation divided and Hindu and Muslims at each other's throats। ये जो लाइन लिखी है इसको कॉपी पेस्ट कर लो और अपने नोट्स में लिख लो और बार बार लिखते रहा करो कभी भी आंसर का मौका मिले। ठीक है। द फ्रीडम ही had struggled so long for had come at an unacceptable price, with a nation divided and बढ़िया बढ़िया इंग्लिश लिखे, एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स एट ईच अदर थ्रोट्स। एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए थे। तो ऐसे फ्रीडम का क्या करना, वो बात हो गई। थ्रू सितंबर एंड अक्टूबर, राइट हिज बायोग्राफर डीजी तेंदुलकर, गांधी जी went around hospitals, refugee camps, giving consolation to distressed people. He appealed to the Sikhs and the Hindus and the Muslims to forget the past and not to dwell on their sufferings, but to extend the right hand of fellowship to each other and to determine to live in peace। तो गांधी जी ने बोला जो हुआ वो हुआ, आगे बढ़िए प्लीज, पुरानी बातों को छोड़िए। और वो देखो, कंसोलेशन कैंप्स, हॉस्पिटल, रेफ्यूजी कैंप्स, इसमें इन्होंने बहुत विजिट करा। जहाँ मुसलमान सफरर थे वहाँ उन्होंने मुसलमानों को कंसोल किया, साथ दिया, और साथ साथ हिंदू एंड सिख से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज हर्ट ना करें। जहाँ दूसरी सिचुएशन थी, जहाँ हिंदू सिक्स अटैक थे, वहाँ वहाँ उन्होंने हिंदू एंड सिक्स को हेल्प करी। राइट। और मुस्लिम्स को बोला आप अटैक ना करें। जनरली इंडिया में सिंस मुस्लिम जो लिमिटेड पॉपुलेशन थी, तो मेन सफरर्स आपको इंडिया में मुसलमान दिखेंगे, और पाकिस्तान में मेन सफरर्स हिंदू और सिख थे। तो पाकिस्तान तो वो जा नहीं पाए। तो ज़्यादातर आपको दिखेगा कि इस टाइम में उन्होंने मुस्लिम्स को काफ़ी सपोर्ट करा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर समझ नहीं आया कि हिंदू हिंदू और सिख जो मेन सफरर्स थे दंगों के, वो पाकिस्तान में थे, या बांग्लादेश, या ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, आप जैसे कहना चाहो वैसे कह सकते हो। तो वहां तो वो ज्यादा जा नहीं पाए। लेकिन इंडिया में उन्होंने जो हेल्प करी वो ज्यादातर मुसलमानों की हेल्प करी। क्यों? क्योंकि दंगे में मुसलमान इंडिया में ज्यादा मरे थे। तो एक इमेज क्रिएट आपको दिखेगी दोस्तों यहाँ पे कि वो मुसलमान के सपोर्टर है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो कि क्योंकि इंडिया में दंगों में मुसलमान ज्यादा मरे थे, तो हिंदू कह रहे थे कि आप तो मुस्लिम सपोर्टर बन गए हो। राइट। ये एक मतलब हिंदू कह रहे थे, इसका मतलब ये नहीं सारे हिंदू कह रहे थे। एक आप कह सकते हो ना, एक सेक्शन ऑफ हिंदू, एक सेक्शन ऑफ सिख कह रहे थे, या सेक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स वर्ड यूज कर लेते हैं, वो कह रहे थे कि आप तो मुस्लिम प्लीजरर बन गए हो, है ना। लेकिन ऑप्शन ही वो था, क्योंकि इंडिया में सिंस मुसलमान कम थे, तो दंगों में वो ज्यादा मरे थे, और उनकी हेल्प करेंगे गांधी जी। हाँ, उन्होंने ये भी डिसाइड करा था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और वहां पे देखूंगा कि क्या बेटर कर सकते हैं फॉर हिंदू एंड सिख पॉपुलेशन। जिन्ना से भी बात करेंगे, तो ये सब चीजें थी। लेकिन आपको यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इमेज उनकी जो क्रिएट हो रही है, और जो उनके अंत का भी कारण कारण बनेगी। एट द इनिशिएटिव ऑफ गांधी एंड नेहरू, कांग्रेस नाउ पास द रेजोल्यूशन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा कि लोग लोग बोलेंगे आपकी तो इमेज, आप मुसलमान सपोर्ट कर रहे हो। तो गांधी जी और नेहरू के इनिशिएटिव पे कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। ये आपको याद रखना चाहिए। हिस्ट्री आजकल थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बताई जाती है। पार्टी हैड नेवर एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी। ना गांधी, ना नेहरू, ना पटेल, ना किसी और ने टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट करी इंडिया में। Party never accepted the two-nation theory, forced against its will to accept partition. It still believed that India is a land of many religions and many races and must remain so. ये point of view था हमारे leaders का at the time of independence. Whatever be the situation in Pakistan, पाकिस्तान में जो होना है हो, India would be a secular democratic, a democratic secular state where all citizens enjoy full rights and are equally entitled to the protection of the state, irrespective of the religion to which they belong. और आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा भारत का, उसमें भी आपको ये वाली चीजें दिखेंगी। सेकुलर वर्ड जो हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया है वो तो आगे चल के ऐड होगा। 1976 में आई थिंक इंदिरा गांधी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगी, तब सेकुलर वर्ड ऐड करेंगे। लेकिन सेकुलर वर्ड, लेकिन ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था। उसमें फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, उसके बाद डीपीएस में सब चीजें आपको मेंशन करेंगी। डीपीएस में मतलब डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। Congress wished to assure the minorities in India that it will continue to protect to the best of its ability their citizen rights and against aggression. यहाँ याद रखो, जब माइनॉरिटीज वर्ड यूज किया जा रहा है तो ठीक है मुसलमान है, लेकिन आप यहाँ पे दूसरी माइनॉरिटीज है, ट्राइबल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे दूसरी माइनॉरिटीज का मतलब ये है कि प्रिंसली स्टेट के लोग हो गए, है ना। माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ आप एक एंगल से ना लें। ट्राइबल्स हो गए, क्योंकि ट्राइबल्स भी डरे हुए थे यार, हम भारत का क्यों पार्ट बने, हम तो हिस्टोरिकली अलग थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आप ये चीज याद रखिए, माइनॉरिटीज में सब माइनॉरिटीज आते हैं। हाँ, ये बात एक्सेप्टेबल है कि मुसलमान का वर्ड हमेशा एसोसिएट रहता है। क्यों? क्योंकि दंगों के 1947 में दंगों के इशू में उनकी काफी इशू हो गए थे। तो देखो ये गांधी जी जा रहे हैं एक ऑन अ वे टू अ राइट टर्न विलेज 1947 में। मैनी स्कॉलर्स, और देखो गांधी जी घूम रहे हैं, किसी ने कोई अटैक नहीं करा। वो तो नथुराम गोडसे ने थोड़ा सा, आप कह सकते हो, दिमाग खिसका हुआ था, तो उन्होंने करा अटैक दिल्ली में। अदरवाइज किसी ने, आप देखो गांधी जी के सभी फैन थे। मैनी स्कॉलर्स हैव रिटर्न ऑफ द मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस एज बीइंग गांधीज फाइनेस्ट आर। ये भी बोला काफी स्कॉलर्स ने कि इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी का असली बढ़िया रंग दिखा। मतलब बढ़िया रंग से कहने का मतलब ये, इसको नेगेटिव सेंस में ना लो, इसको लो कि उनकी बेस्ट क्वालिटीज दिखेंगी यहाँ पे। आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस टू बंगाल, गांधी जी आगे दिल्ली, फ्रॉम वेयर ही होप टू मूव ऑन टू द राइट टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखो कि गांधी जी एक अकेले आदमी दंगे रोक रहे हैं, पुलिस वुलिस अंग्रेज सब ने हाथ खड़े कर रखे हैं, गांधी जी दंगे रोक रहे हैं, एक आदमी। तो ये पावर देखो, हजारों लोगों की जान चाहिए, हजारों हजारों लोगों की, इफ नॉट मोर देन दैट। तो हजारों लोगों की तो जान बचाइए गांधी जी ने, एंड सब रिलीजन के मिला के, ठीक है। While in the capital, his meetings were disrupted by refugees who objected to readings from the Quran or shouted slogans asking why he did not speak of the sufferings of those do's and six and still living in Pakistan. देखो थोड़ी सी वाली बातें भी हो जाती है, ठीक है। While in the capital, his meetings were disrupted by refugees. जो refugees कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। कि आप ये who objected to readings from the Quran, तो कुरान क्या रीड कर रहे हो, and shouted slogans कि आप हिंदू और सिक्स के लिए क्यों नहीं बोलते। रिफ्यूजीज कह रहे थे और काफी सारे इंडियंस भी कह रहे थे, मतलब काफी सारे हिंदू भी कह रहे थे, कट्टर हिंदू जो थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो थे, कि भाई आप क्या मुसलमान मुसलमान कहे जा रहे हो कि भारत में इतने मुसलमान मर गए, ये हो गया वो हो गया। ये भी तो देखो कि कितने सिख और हिंदू पाकिस्तान में मरे हैं, है ना। उनका बदला नहीं लेंगे हम, लोग ये कह रहे थे। लेकिन गांधी जी का ये कहना था, और हमेशा वो कहते हुए आए, एन आई फॉर एन आई एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बट ये बात सबको कहाँ समझ में आती है ना। तो इन फैक्ट, as D.G. Tendulkar writes, Gandhi ji was equally concerned with the sufferings of the minority community in Pakistan. ये देख लो, ये समझ लीजिए आप। He would have liked to be able to go to their succor, but with what face could he now go there when he could not guarantee full redress to the Muslims in Delhi? तो दोस्तों पाकिस्तान जाना चाह रहे थे गांधी जी, वो कह रहे थे सबसे पहले मैं मुसलमानों को तो बचा लूं इंडिया में, तब जाके पाकिस्तान से बोलूंगा ना कि आप सिख और हिंदू भाइयों की रक्षा करो। जब मैं इंडिया में, जहाँ का मैं नागरिक हूँ, जहाँ मेरी इज्जत है, जहाँ कांग्रेस मेरे को मानती है, तो वहां पे मुसलमानों को नहीं बचा पा रहा, मैं वहां के लोगों को नहीं बचा पा रहा, तो मैं दूसरे कंट्री में जाके क्या लोगों को बचाऊंगा। ये गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। गांधी जी के लिए तो
सब लोग इक्वली थे, ठीक है। तो देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑन गांधी जी लाइफ, तो 20 जनवरी को गांधी जी बच गए, बट ही कैरीड ऑन अनडॉन्टेड। तो गांधी जी को पता था लाइफ में तो अटैक होता रहेगा, लाइफ का क्या है, उम्र हो गई है ना, लाइफ पे तो उनकी तो कोई परवाह कभी थी नहीं, ठीक है। 20 जनवरी को अटैक हुआ, बट उन्होंने अपने काम करते रहे। 26 जनवरी को ही स्पोक एट हिज प्रेयर मीटिंग ऑफ हाउ दैट डे हैड बीन सेलिब्रेटेड इन द पास्ट एज इंडिपेंडेंस डे। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, जहां जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, और इंडिया ने डिसाइड करा था कि इंडिपेंडेंस जो है हमारा अधिकार रहेगी, स्वराज का गोल, कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेट हो गया था। नाउ फ्रीडम हैड कम, बट इट्स फर्स्ट फ्यू मंथ्स हैड बीन डीपली इल्यूजनिंग। तो गांधी जी खुश नहीं थे कि हमारे जो इंडिपेंडेंस के नाउ दिन जो बीते हैं अभी तक। However, he trusted that the worst is over and that Indians would henceforth work collectively for the equality of all classes and creeds, never the domination and superiority of the major community over a minor, however insignificant it may be in the number of or influence। तो नंबर भले ही किसी भी माइनॉरिटी का कम हो, लेकिन वो एक होप रखते थे, एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी रिस्पेक्ट दी जाएगी, इक्वालिटी से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी हमेशा पॉजिटिवली देखते थे, ये नहीं कि हाँ जी दंगे हो गए तो इसका मतलब ये है कि भारत टूट जाएगा, आगे भी दंगे होते रहेंगे, ऐसा वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इंसान थे नहीं। ही ऑल्सो परमिटेड हिमसेल्फ the hope that though geographically and politically India is divided into two, at heart we shall ever be friends and brothers, helping and respecting one another and be one for the outside world। काफी लोग कहते हैं कि ऐसी बातें करके गांधी जी प्रैक्टिकल नहीं थे, काफी लोग ये भी कहते हैं ऐसी। तो आज भी देखो 2000 क्या चल रहा है, 21 चल रहा है, कहाँ इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं? भाई क्या हुआ भाई, क्रिकेट भी नहीं खेलते है ना तो वो भी है। तो काफी लोग ये भी कहते थे गांधी जी के क्रिटिसाइज, तो आपको हमको वो चीजें भी देखते रहना चाहिए दोस्तों, राइट, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग सही रहे और हमारा पर्सपेक्टिव बढ़े कि गांधी जी इम्प्रैक्टिकल थे। ये कोई प्रैक्टिकल बातें नहीं है कि इतने दंगे वंगे होने के बाद, इतना हेट्रेड होने के बाद, ऊपर से उनको ये समझ नहीं आया कि यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, बाकी जो बाहर की कंट्रीज हैं वो चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चलती रहे, जिससे वो दोनों कभी भी बढ़िया नेशन ना बन पाए। अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान में अगर पीस हो तो आप सब समझ ही सकते हो, है ना, कितने आगे निकल जाएंगे दोनों कंट्रीज ही, एक नहीं दोनों। लेकिन अब फीलिंग ऐसी बनी हुई है कि इंडिया पाकिस्तान के काफी लोग तो ऐसा सोचते हैं कि हम आगे बढ़े या ना बढ़े, बस दूसरा आगे ना बढ़े, अभी तो ये फीलिंग हुई है, जिससे हमें दोस्तों बचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। Gandhiji had fought a lifelong battle for a free and united India, and yet when the country was divided, he urged that the two parts respect and befriend one another, दोनों साथ रहो मजे करो। Other Indians were less forgiving। ये इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं ना जो दिल में रख के बैठ जाते हैं, हाँ यार मेरे सब पास्ट में इसने बुरा करा था, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये फीलिंग हमारे में नहीं होनी चाहिए। At his daily prayer meeting on the evening of 20th January, Gandhiji was shot at by a young man. The assassin who surrendered afterwards was a Brahmin from Pune named Nathuram Godse, the editor of an extremist Hindu newspaper, who had denounced Gandhiji as an appeaser of Muslims। देखो गांधी जी की 1947 के बाद इमेज बहुत हाईली वैसी बनी हुई थी, अपीजर ऑफ मुस्लिम्स की, भाई वो दंगों में बचा रहे हैं मुसलमानों को, वो उनकी अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दो, ये सब दो, वो सब दो। तो ये पसंद नहीं आ रहा था और अटैक कर दिया और हत्या हो गई गांधी जी की। Gandhiji's death led to an extraordinary outpouring of grief, with rich tributes being paid to him from across the political spectrum in India, and moving appreciations coming from such international figures such as George Orwell, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो ये बोल दिया था आगे की जनरेशन ये कभी समझ ही नहीं पाएंगी, ये सोच भी नहीं पाएंगी कि ऐसा आदमी असली में एग्जिस्ट करा था। वो सोचेंगे ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता। जो आजकल हम सोचते हैं ना, काफी गांधी जी की बातें देख के क्या लगता है ना। तो गांधी जी की मतलब आप समझ सकते हो कि रिस्पेक्टेड फिगर है। हाँ सब में कमियां होती हैं, है ना, बट मोर, हाँ, अगर हम देखें तो अच्छा ही है, वो देश के लिए उन्होंने जो किया वो शायद किसी और ने नहीं किया, है ना। ओवरऑल हम क्वालिटीज यहाँ पे देखते हुए आई रहे हैं। टाइम्स मैगजीन which had once mocked Gandhiji's physical signs and seemingly non-rational ideas, ठीक है, गांधी जी को 1930 में बोला था, टाइम्स मैगजीन ने इनका मजाक उड़ाया था अजीब अजीब से अंग्रेजी के वर्ड यूज करके, है ना। अब उनको कंपेयर कर लिया, नाउ कंपेयर्ड हिज मेटाइडम टू दैट ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को भी दोस्तों गोली मार दी गई थी, शायद 1865 में मारी थी, ठीक है, चेक कर लेना अपने, चेक कर लेना दोस्तों, जब सिविल वॉर मेरे हिसाब से अमेरिका में खत्म हुई थी तो 1865 में खत्म हुई थी। और जैसे सिविल वॉर खत्म हुई और अब्राहम लिंकन देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, तो उन्हें गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई, है ना। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, अब्राहम लिंकन यूएसए के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है। एनीवेज
तो लेकिन अब्राहम लिंकन का भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने दो मतलब इंडिया पाकिस्तान जैसा बन जाता, यूएसए ना इंडिया पाकिस्तान जैसा दो पार्ट्स में बन जाता, साउथ नॉर्थ, है ना, बनने नहीं दिया उन्होंने। तो अब्राहम लिंकन का भी बहुत बड़ा रोल है दुनिया में, वरना यूएसए कहाँ होता इतना आगे। तो गांधी जी वो नहीं कर पाए, दो देश दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बट एनीवेज स्ट्रॉन्ग इंडिया तो उन्होंने बनाया। अगर गांधी जी ना होते तो शायद 50 पार्ट्स में डिवाइड होता यूरोपियन यूनियन की तरह। It was a bigoted American who had killed Lincoln for believing that human beings were equal regardless of their race और स्किन कलर। तो अब्राहम लिंकन से बोला करते थे irrespective of race, caste, creed, सब लोग। ये लोगों को पसंद नहीं आता था, है ना, ये 1865 में तो कहाँ समझ में आएगा लोगों को, है ना, काफी लोगों को समझ में नहीं आता था। एंड इट वॉज अ bigoted Hindu who had killed गांधी जी for believing that friendship was possible। तो जो लोग यहाँ ये वो बताना चाह रहा है, जो लोग अच्छा सोचते हैं उन्हें मार दे रहे हैं, bigoted लोग, है ना। Indeed necessary between, तो who had killed Gandhiji for believing that friendship was possible, indeed necessary between Indians of different faiths. In this respect, as time wrote, the world knew that it had, in a sense too deep, too simple for the world to understand, connived at his Gandhi's death as it had connived at Lincoln's। तो दुनिया को उतना ही दुख हो रहा है जितना लिंकन की डेथ पे हुआ था। तो सही बात है, ठीक है, शायद उससे ज्यादा ही हुआ। ये आपको दिखेगा डेथ ऑफ अ महात्मा गांधी, अ पॉपुलर प्रिंट। यहाँ पे आपको दिखेगा कि नेहरू और पटेल, जो इसमें जिनमें काफी डिफरेंसेस रहते थे, जिनके डिफरेंसेस गांधी जी के रिजॉल्व करते थे, अब आपको दिखेगा दोनों एक दूसरे के काफी साथ आएंगे, काफी मिलके वर्क करेंगे। दो पटेल 20 ज्यादा सालों तक जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है, उनकी नॉर्मल डेथ होगी, ठीक है। इन पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन महात्मा गांधी वॉज डिफाइड एंड शोन एज द यूनिफाइंग फोर्स विद इन द नेशनल मूवमेंट। तो ये देखो गांधी जी ये बैठे ऊपर, है ना, ऊपर से देखो ये भी दिखा रहे हैं ना कैसे। तो गांधी जी यूनिफाइंग फोर्स है, सबको बांध के सबको साथ लेके चल रहे हैं, वो हम देखते हुए हैं ना। आप हो सकते हो सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के, आप कंजर्वेटिव हो सकते हो, आप लेफ्ट इज राइट इज, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, गरीब अमीर, रिलीजन कुछ भी, वुमेन हो, जो भी हो, बच्चे भी हो, है ना, सबको साथ लेने वाले, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाला जो बंदा है वो है गांधी। तो here you can see Jawaharlal Nehru and Sardar Patel representing two stands within the Congress, standing on two sides of a Gandhi's fire। तो गांधी जी यहाँ पे है ना, blessing them both from a heavenly realm is Gandhi at the center। ये गांधी जी, तो ये गांधी जी के लास्ट हीरोइक डेज दोनों खत्म हुए दोस्तों। तो हम मैंने आपको जब चैप्टर शुरू हुआ था थोड़ा सा समझाने का ट्राई भी करा था कि शायद गांधी जी जिंदा होते तो देश को थोड़ी हेल्प मिलती इन द इनिशियल ईयर्स, है ना। शायद वो चाइना इशू वगैरह जो हुए थे इसमें भी काफी हेल्पफुल रहता। तो बट ठीक है, जो जो हमें नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो हुआ वो हमने यहाँ हिस्ट्री में पढ़ा। आई होप आपको पढ़ने में मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ी सी और गांधी जी की हिस्ट्री देखेंगे, फिर ये चैप्टर क्लोज और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।